नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात में हुआ है ई वोटर सर्वे, जहां एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में होती हुई दिखाई दे रही है वापसी। तो वहीं दूसरी तरफ तमाम बड़े वादे करने वाले आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं नजर आ रही है, न 3 न 13 में। आपको बता दें कि गुजरात में हुए सर्वे को लेकर आज जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की बौखलाहट आ रही है सामने सर्वे वोटर्स का जो सर्वे हुआ है इसको लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज कस रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर तंज। तो वहीं तमाम देश भर की जनता के भी इसी तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपको बता दें कि इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव जहां एक तरफ हिमाचल प्रदेश में होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव होने वाले हैं गुजरात में। और गुजरात को लेकर जो सामने आया है वोटर सर्वे, इसी को लेकर आज जो भारतीय जनता पार्टी है उनके तमाम जो नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे, यानी कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर। आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी अपने ट्विटर पर उन्होंने कहा है कि सी वोटर के सर्वे में बीजेपी गुजरात में एक तरफा जीत रही है। 27 साल का सुशासन फिर गुजरात में इतिहास रचेगा। तो वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने भी निशाना साधा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और कहा है कि केजरीवाल की हड़बड़ाहट, रोज नए झूठ और बदहवासी का असली कारण यही है। जिस तरीके से आज सर्वे सामने आया है, वोटर्स का जो सर्वे आया है, एक एक करके जो नेता हैं वो अपनी तमाम बातें रख रहे हैं। तो इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक और कार्यकर्ता हैं, नेता हैं अरुण यादव, और उन्होंने ये तक कह दिया है कि चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, गुजरात में केजरीवाल खाता भी नहीं खोल पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी का भी यही कहना है। उन्होंने भी लिखा है कि चुनाव पूर्व सर्वे से सरोकार रखने वालों के लिए ये खबर कोई नया और चौंकाने वाला नहीं है कि आपका गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में खाता खुलना भी मुश्किल है। तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश मान नाम के जो यूजर हैं, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लिखा है कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी की गुजरात में रैली शुरू भी नहीं हुई है और अभी से भाजपा गुजरात में प्रचंड जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन सर्वे के ही आधार से मान ले तो बीजेपी आगामी चुनावों में कम से कम 130 से 150 सीटें जो है वो जीतने जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ संजय यादव का भी कहना है कि सी वोटर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की जो वापसी है वो फिर एक बार गुजरात में होने वाली है। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी की जो सरकार है वो 27 सालों से है और इसीलिए हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करते हुए हमेशा ही 27 सालों का जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि 27 साल से गुजरात में कोई भी विकास नहीं हुआ है। और उसी पूरे मामले को लेकर भी कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उन्होंने लिखा, सर्वे आ गया है लेकिन आपको घबराना, यानी कि आम आदमी पार्टी को घबराना नहीं है। कल से झूठ बोलने की स्पीड बढ़ानी है, बस आज मीडिया को बिका हुआ बताना है, फिर ईवीएम और लास्ट में जनता को गाली देना। देखो, शायद मनीष राघव आपके सब जेल जाने से वोट प्रतिशत बढ़े और 180 की जगह 175 पे जमानत जब्त हो आपकी। इस तरीके से जो बात है वो किया जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने ये भी कहा है कि एबीपी के सी वोटर सर्वे में गुजरात में आप सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की स्थिति में और हिमाचल में सिर्फ 1 पर ही सीट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े जो नेता हैं वो लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनकी सरकार पर, जिस तरीके से बड़े वादे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी भी किए जा रहे हैं और जान लगाई जा रही है चुनावों में। यानी कि इन चुनावों में अब जो आने वाले हैं गुजरात में, जहां एक तरफ तमाम चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो बौखलाहट है वो भी देखी जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सर नरेश बाल्यान, उन्होंने भी इस पूरे मामले को लेकर सी वोटर का जो सर्वे आया है इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नरेश बाल्यान ने कहा है इस सर्वे से भारतीय जनता इतनी ज्यादा डर गई है कि उसे फेक सर्वे दिखाना पड़ रहा है। यानी कि आज जिस तरीके से तमाम
चैनलों के द्वारा जो सर्वे सामने आ रहे हैं, इसी सर्वे को लेकर आज आम आदमी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि एक तरफ मीडिया को खरीद लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तक कहा जा रहा है कि ये झूठे सर्वे हैं जो आज दिखाए जा रहे हैं तमाम टीवी चैनल्स पर। इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी टक्कर देने वाली है आम आदमी पार्टी, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इन चीजों को दोहराया था और उन्होंने कहा था कि हमारी जो पार्टी है और जो सर्वे यानी कि आईबी, भारत सरकार की जो केंद्रीय एजेंसी है आईबी, उसके द्वारा भी सर्वे किया गया है और आईबी के रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देके और सिर्फ थोड़े से मार्जिन से ही यानी कि जीतती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। और इसी के डर से जो है वो भारतीय जनता पार्टी फेक नैरेटिव चलवा रही है, मीडिया को खरीद रही है, मीडिया को काम पे लगा दिया गया है। इस तरीके की बातें जो है वो भी सामने आ रही है आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से। और वही मुख्यमंत्री तो आईबी रिपोर्ट का हवाला पहले ही दे चुके हैं। उन्होंने तो कह दिया है कि आईबी के मुताबिक जो है वो हमारी सरकार बनने वाली है गुजरात में। जहां एक तरफ तमाम बड़ी बातें की जा रही हैं, तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस ने भी इस आईबी की रिपोर्ट को लेकर जो है वो निशाना साधा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये अरविंद केजरीवाल जो है वो ये कह रहे हैं कि हर कोई जानता है कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े झूठे हैं। पहले तो अरविंद केजरीवाल हमें ये बताएं कि आईबी की रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल तक पहुंची कैसे। इस तरीके से आज जो तीनों पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं इस सी वोटर सर्वे के सामने आने के बाद, क्योंकि इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव। और सी वोटर सर्वे की बात करें और फीसदी की बात करें कि कितना जो पार्टी है उसे कितना फीसदी वोट मिलने वाला है, तो ये जो सी वोटर सर्वे हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी को 48% जो वोट है वो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ कांग्रेस को 32% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी को 17% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं अन्य की बात की जाए तो 4% जो वोट हैं वो अन्य की खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी है गुजरात में, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान और अपने नेताओं के ऊपर हो रही केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही को लेकर हमेशा इसी चीज को बोलती हुई नजर आती है, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो, राघव चड्ढा हो या फिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हो। और वो हमेशा इन्हीं चीजों का जिक्र करते हैं कि हमारी जो पार्टी है उसका परसेंटेज बढ़ रहा है गुजरात में और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर डर चुकी है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए हमारे नेताओं को के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, हमारे नेताओं को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। जहां पहले मनीष सिसोदिया को उतारा गया था गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए और संयोजक अरविंद केजरीवाल भी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम बड़े वादे जो हैं स्कूल की फैसिलिटी से लेकर अस्पतालों के सुधार को लेकर तमाम बड़े वादे जो हैं वो अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं गुजरात की जनता से। तो वहीं अभी आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी गुजरात को 29 और 30 सितंबर को जब उन्होंने गुजरात का 2 दिवसीय दौरा किया था उस समय पर भी उन्होंने गुजरात को दी थी 29,000 करोड़ रुपए की सौगात, क्योंकि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात का विकास किया है और जिस तरीके से आज गुजरात में फैसिलिटीज मौजूद हैं और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर शायद ये चीजें हैं वो आज सामने आ रही हैं और वही कारण है कि आज जो गुजरात की जनता है वो फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। इस तरीके से जो कमेंट है वो आज देश भर की जनता जो है वो सोशल मीडिया पर कर रही है इस सी वोटर सर्वे के आने के बाद। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।